इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा आज लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम आयोजित किया गया। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आज के जीके के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो की वजह से आज मैं आपके लिए पटवारी वाली क्लास लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि उसके जगह आज मैं आपको जो आज ही पेपर आयोजित हुआ अधीनस्थ बोर्ड द्वारा उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे पटवारी एग्जाम के लिए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि थोड़ी देर बाद आपको मालूम है पेपर सेकंड भी है, और दोनों पेपर देने के बाद लाइब्रेरियन के स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा दी है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोनों पेपर आप चेक कर दें, आंसर अपने मिलान कर दें, उसके बाद जरूर बताइएगा दोनों पेपर को मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके कौन सी कैटेगरी है, जिससे कि आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो हम आपके लिए आसानी से लेके आ सकते हैं। आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जीके का, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग नहीं लिया। आपके पास ऑप्शन है रूस, नेपाल, कनाडा, यूके। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेगम बतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शन है साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक मामले, कला, सामाजिक कार्य। तो बेगम बतूल को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो आपका करेक्ट आंसर जैसलमेर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है। कालबेलिया, भवाई, अग्नि नृत्य, घूमर। तो महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों रखकर किया जाता वो भवाई नृत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है। मनोरमा मिश्रा, देवदत्त पटनायक, मीर स्वादकार, नमिता गोखले, माला श्रीलाल या विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी। तो राम के पथ पर पुस्तक के जो लेखक है वो विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप सभी को मालूम है करणी माता का मंदिर है वो चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि साइकोलॉजी के जो बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। तो बंगाल की खाड़ी में बात करें तो महानदी गिरती है, गंगा गिरती है, गोदावरी गिरती है, लेकिन ताप्ती नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1576 में, ये PYQ क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था। आपके पास ऑप्शन है मान सिंह, राज सिंह, कुंवर करण सिंह, हकीम खान सूरी। तो मान सिंह प्रथम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। बांसवाड़ा, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व, अम्बेरी उदयपुर। तो पहला जो राजस्थान का बटरफ्लाई पार्क है वो आपके अम्बेरी उदयपुर में स्थापित किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ये भी PYQ का क्वेश्चन है, ये भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक बार पूछा जा चुका है। आपके पास ऑप्शन है तापी, यमुना, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो इसमें आपका तापी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, लीलागढ़, जरगा, सज्जनगढ़। देखो अभी मैं जो आपको 2025 के PYQ करा रहा हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाएंगे पर्वत चोटी के, और मैंने आपको पहले भी कहा था जब तक आपको नहीं पता होगी कि कौन सी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है तब तक ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपका गुरु शिखर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था।
आपके पास ऑप्शन है लीन लिथगो, माउंटबेटन, वेवेल, इरविन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लीन लिथगो थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 1070, 1250, 1330, 1970। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। 1070 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? बाड़मेर, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़। तो आप सभी को मालूम है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा आता है? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन में ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी के क्वेश्चन में आपके स्किप करा हूँ। दूध सागर जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात आपके भारत के गोवा राज्य में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है, एक साइड भारतीय राज्य है और दूसरे साइड उनकी राजधानी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। आंध्र प्रदेश की अमरावती आपको मालूम है, हरियाणा की कौन सी हो जाएगी? चंडीगढ़, तमिलनाडु की हो जाएगी चेन्नई, सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक। अब सुमिलित वाले क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर जिनको भी पता होता कि तमिलनाडु की चेन्नई है तो वो डायरेक्ट चेक करते सी का दूसरा और ए की ऑप्शन में है पहले नंबर पर, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ पर मिलती हैं? जवाड़ी पहाड़ी में, नल्लामाला पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में, अनामलाई पहाड़ी पर। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई महोत्सव राजस्थान में कौन से महीने में और कहाँ पर मनाया जाता है? जनवरी बाड़मेर, जनवरी बांसवाड़ा, फरवरी बाड़मेर, फरवरी बांसवाड़ा। माई महोत्सव बांसवाड़ा में मनाया जाता है और कौन से मंथ में? जनवरी मंथ में, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आगामी एग्जाम पटवारी हो, वीडियो हो, 4th ग्रेड हो, उसके लिए आपके लिए बेनिफिट हो और आपको पता चल सके कि अधीनस्थ बोर्ड वो क्वेश्चन है कैसे पूछा कर रही है। 1960 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस पुरातत्व स्थल की खुदाई की गई? धोलावीरा, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो कालीबंगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेद ताराचंद शर्मा, मायाराम मुनियाल, समीर गोविंद जमगदिनी, वेद अरुण शर्मा। तो ताराचंद शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के व्यक्ति, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, कैडमियम, पारा। तो पारा है ना, ये धातु भी है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस से क्वेश्चन ये पूछा गया है। अभ्यारण्य और स्थान, अब आप सभी को मालूम है बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। बंद बारेठा कहाँ पर है? वन विहार कहाँ पर है? तो बंद बारेठा आप सभी को मालूम है कहाँ पर स्थित है। बंद बारेठा आपका हो जाएगा भरतपुर, वन विहार हो जाएगा धौलपुर, इसके बाद बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में, जयसमन अभ्यारण्य उदयपुर में। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा करेक्ट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, बंद बारेठा अगर आपको भरतपुर पता था तो पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में, आगे वाले चेक भी नहीं करते तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बाड़मेर। तो ये आपके बीकानेर शहर में आयोजित किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जीके का है, राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ कब आयोजित किया गया था? 8 फरवरी 2025, 8 मार्च 2025, 17 मार्च 2025, 2 फरवरी 2025। तो राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ 8 मार्च 2025 को किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साइकोलॉजी के क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, स्किप करा, मैं सिर्फ जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? 21A, 51A, 38, 45। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जीके का आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या थी? वन और भोजन, वन और जीवन, वन और पर्यटन, वन और जल। तो वन और भोजन या वन और खाद्य, कुछ भी कह सकते हैं, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कवि ने संस्कृत में पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की है जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है? हरिसेन, कालिदास, आर्यभट्ट, बाणभट्ट।
तो हरिशरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ना हो कि पटवारी एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन सी प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन सी है वो? प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1913, 1920, 1925, 1905। तो 1913 में हुआ था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बींदनी दो बीन के लेखक हैं? हरीश बुधानी, नथमल जोशी, चंद्रसेन, शिवचंद्र भारती। तो नथमल जोशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? सोनार किला, विजयगढ़, सुदर्शनगढ़, राजगढ़। तो नाहरगढ़ किले का मूल नाम था सुदर्शनगढ़, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन और भूल के द्वारा अधिगम, ये तो आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजरक वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भी बताना होगा, तभी आप कमेंट करेंगे, ऐसे तो आप कमेंट करने वाले हो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 43, 68, 80, 28। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीके से कि राजस्थान के राज्यपाल है वो कौन है मई 2025 के अनुसार? कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, रविंद्र सिंह भाटी, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर के हिस्से में एक साइड आभूषण है और दूसरे साइड वो शरीर के कौन से हिस्से में पहने जाते हैं? आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आप सभी को मालूम है कि जो आड़ है ये गर्दन में पहनी जाती है, तो सी का पहला आप जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी है। अब बाकी की चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख लो। पैर है वो आपके पैरों में पहने जाने वाला लंगर है, सिर में पहने जाने वाला बोरला है, कान में पहने वाला जिला छेला है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ईसरदा बांध राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है? कुंभलगढ़, बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। तो ईसर बांध आपके सवाई माधोपुर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का कहाँ पर आयोजित किया गया संस्करण? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंप सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? तो वो किसे इस्तीफा देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते वो किस खेल से जुड़ी है? भाला फेंक, फ्री स्टाइल कुश्ती, मुक्केबाजी, शूटिंग। तो मनु भाकर आपके शूटिंग से थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके का क्वेश्चन, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया? रॉबर्ट कोच, नियोन हिदानक्यो, पॉल एरलिच, मारिया रेसा। तो इसमें आपका हिदानक्यो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, ये आपके 2025 की जो सीरीज करवा रहा हूँ उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। वाघभट, गोविंदराज, जयत्रसिंह, पृथ्वीराज तृतीय। अब देखो मैंने आपको 2025 की पीवाईक्यू जो अभी तक 10 क्लास ली है उसी में से कराया, इसलिए इसका राइट आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखना है कि पीवाईक्यू है वो आपको कितनी याद रही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है? जयपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में है आपके राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ये भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल, उमा भारती। तो प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया? राणा कुंभा, राणा लाखा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया,
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद समंद बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया? बनास, चंबल, तापी, जवाई। तो नंद समंद बांध है ये आपके बनास नदी पर बनाया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा, द्रव, गैस, ठोस। तो आपको मालूम है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा ही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, नंद संबंध हो चुका है। भारत में पंचवर्षीय योजना है, ये किसके द्वारा तैयार की जाती थी? आरबीआई भारत रिजर्व बैंक, योजना आयोग, सुरक्षा विनिमय बोर्ड भारत, वित्त मंत्रालय। तो भारत में पंचवर्षीय योजना है, ये योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कौन से जिले में आयोजित किया गया था? जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर। तो ये आपका भरतपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किसके किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क है वो ध्वस्त करने के निर्देश दिए? आना सागर झील, दूधतलाई झील, गैप सागर, बालसमंद। आना सागर झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आज के लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे आपको पटवारी एग्जाम के लिए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज के पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। और करंट अफेयर की बात करें तो आज के पेपर में भी आप देख सकते हैं ओलंपिक जो कि आपके अगस्त सितंबर मंथ 2024 में आयोजित हुआ था, वहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो करंट अफेयर जहां तक संभव हो पिछले 12 महीने की पटवारी एग्जाम के लिए जरूर दे के जाए, क्योंकि पिछले 12 मंथ के बीच में कौन सा भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बन सकता है।